बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए के स्ट्रक्चर का डबल हेलिक्स मॉडल। तो इस मॉडल को दिया था जेडी वाटसन एंड एफएचसी क्रिक ने। तो शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। किस साल में? 1953 में। ये ईयर ऑफ डिस्कवरी था इसका। ये मॉडल उन्होंने पब्लिश किया था इस ईयर में, वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, जिसमें से वाटसन एक बहुत अच्छे बायोलॉजिस्ट थे क्या हैं अभी, और क्रिक जो है वो बहुत अच्छे फिजिसिस्ट थे। ये फिजिक्स के विद्वान थे, बायोलॉजी के विद्वान थे। और इसका बेसिस क्या था कि कोई भी अगर कोई मॉडल प्रोड्यूस किया जाता है तो उसका कोई बेसिस होता है। तो इनका बेसिस क्या था? ये दो चीजों पे बेस्ड था। बेस्ड ऑन, पहली बात तो चारगाफ ने कुछ रूल्स दिए थे, प्रीपोजिशन ऑफ चारगाफ्स रूल। इसके रूल के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, चारगाफ रूल के बारे में। क्विकली जान लेते हैं। चारगाफ ने बताया था कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन पिरामिडिन के बराबर होता है, एडेनिन का अमाउंट थायमिन के बराबर होता है, ग्वानिन का अमाउंट साइटोसिन के बराबर होता है, और एक कंसेप्ट बताया था बेस रेशियो, एडेनिन प्लस थायमिन अपन ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ये एक स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होता है। तो पेयरिंग का जो रूल, जो प्रीपोजिशन चारगाफ ने बताया था, उसके बेसिस पे पहला था। और दूसरा था एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन से कुछ डेटा निकल के आया, उसके बेसिस पे इन्होंने मॉडल बनाया। लेकिन ये डेटा किसने दिया था? ये डेटा भी दो अलग साइंटिस्ट ने दिया था। वो दो अलग साइंटिस्ट कौन से थे? वो थे मॉरिस विल्किन, और एक फीमेल थी, उनका नाम था रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन। रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा इन दोनों लोगों का था। ठीक है। फिजिसिस्ट चूंकि क्रिक जो कि फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के विद्वान थे, इसलिए इन्होंने इस डेटा का बखूबी इस्तेमाल किया, और बायोलॉजिकल बेसिस वाटसन ने बताया। और फाइनली तीन लोगों को, वाटसन, क्रिक और विल्किन, वाटसन, क्रिक और विल्किन, इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया। विल्किन, इनको नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज दिया गया 1962 में। फिर रोज़ालिंड फ्रैंकलिन से क्या दुश्मनी थी? एक्सपेरिमेंट तो इनका भी था। रोज़ालिंड फ्रैंकलिन को इसलिए नोबेल नहीं दिया गया कि तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। हालांकि इनको एक्नॉलेज किया था क्रिक ने, बहुत अच्छे से एक्नॉलेज किया, लेकिन मौत के बाद मरणोपरांत नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, तो इस वजह से इनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। तो वाटसन, क्रिक एंड विल्किन वर अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन 1962। इस मॉडल के क्या पहला फीचर है? पहला, ये इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे था। तो स्ट्रक्चर क्या बताती है कि इनकी जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स है, ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन से बना है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इसको हम एनसीईआरटी से डिटेल में कवर कर लेंगे, मतलब रीड कर लेंगे। ठीक है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, वेयर बैकबोन जो है वो किससे बनी है? इज मेड अप ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट। बैकबोन किसकी बनी है? सुगर एंड फॉस्फेट की। एंड नाइट्रोजनस बेसेस उसके अंदर प्रोजेक्टेड है। नाइट्रोजनस बेसेस प्रोजेक्टेड इनसाइड, इनसाइड अंदर के साइड में नाइट्रोजनस बेसेस प्रोजेक्टेड है। जैसे ये क्या है? स्ट्रैंड है पूरी, और ये स्ट्रैंड का बैकबोन। बैकबोन किससे बना है? सुगर प्लस फॉस्फेट। सुगर ये डीएनए है, तो ऑफकोर्स क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज होगा। अब जो बेसेस हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे एडेनिन है, तो इसके अपोजिट में कौन आ जाएगा? थायमिन आ जाएगा। ये अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है।
इसका भी एक प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है? शुगर फास्फेट पे ओवरऑल चार्ज है और ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए ये बाहर की तरफ है और बेसेस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड हैं। ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। बेसेस का जो नेचर है ओवरऑल वो हाइड्रोफोबिक है। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। दोनों स्ट्रैंड्स क्या हैं? एंटी पैरेलल हैं। मींस अगर वन की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है एंड दूसरे की पोलैरिटी क्या होगी? इसका अपोजिट होगी। इफ वन हैव 5 टू 3 प्राइम पोलैरिटी देन अदर इज 3 टू 5 प्राइम पोलैरिटी। तो मान लीजिए इसकी पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरा क्या होगा? इसके अपोजिट हो जाएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा। इसको कुछ लोग डैश भी बोलते हैं, तो आप कह सकते हो, इसे प्राइम बोला जाता है। ठीक है। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पेयरिंग को लेके है। किसको लेके है? पेयरिंग को लेके। तीसरा पॉइंट है एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन विद हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसी तरह ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन विद हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करेगा। तो एडेनिन थाइमिन से पेयर है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? 2। इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्वानिन है तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा? साइटोसिन, जिसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब एक चीज और बताई गई कि प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विद पिरामिडिन। प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विद पिरामिडिन। प्यूरिन पिरामिडिन से पेयर करेगा हमेशा। प्यूरिन कौन कौन से हैं? एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन है, और साइटोसिन और थाइमिन क्या है? पिरामिडिन है। ठीक है। एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन है और साइटोसिन और थाइमिन पिरामिडिन है। तो अगर एक प्यूरिन है, मान लीजिए ए प्यूरिन है, तो इसके अपोजिट में कौन आएगा? टी आएगा। अब दूसरा जी प्यूरिन है तो इसके अपोजिट में सी आएगा। और इसका उल्टा भी सही होगा। अगर एक साइड में मान लो सी है तो इससे अपोजिट साइड में जी पेयर करेगा, एक साइड में टी है तो अपोजिट साइड में ए पेयर करेगा। तो एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन, ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन, लेकिन प्यूरिन अगर है तो उसके अपोजिट साइड में पिरामिडिन होगा। ये वजह है कि इसका जो ये डायमीटर है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक, इसका डायमीटर क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। यही वजह है, क्योंकि प्यूरिन पिरामिडिन के सामने आता है। प्यूरिन में 2 रिंग होती हैं और पिरामिडिन में 1 रिंग होती है, तो टोटल 3 रिंग हो गई। और रिंग जो है उनकी साइज सेम होती है, सारे प्यूरिन में और सारे पिरामिडिन में 3 रिंग हो गई। प्यूरिन में 2, पिरामिडिन में 1। अब ये सत्य है कि एक प्यूरिन होगा तो दूसरा पिरामिडिन होगा। जैसे इसके अंदर देख लेते हैं, मान लीजिए यहां पे साइटोसिन है तो अपोजिट में ग्वानिन आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। यहां पे मान लीजिए फिर से थाइमिन आ गया तो अपोजिट में एडेनिन हो जाएगा। तो प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विद पिरामिडिन, जिसकी वजह से 3 रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, प्यूरिन की 2 रिंग और पिरामिडिन की 1 रिंग, और इसकी वजह से ओवरऑल डायमीटर भी कांस्टेंट है। अब वो क्या है अभी हम अगले स्टेप में बताते हैं। वैसे ये 2 नैनोमीटर या फिर 20 एंगस्ट्रॉम होगा। तो अगर आप एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो 20 एंगस्ट्रॉम लिखोगे, और नैनोमीटर में लिखोगे तो 2 नैनोमीटर में लिखोगे। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है बेटा, चौथा पॉइंट ये है कि दोनों स्ट्रैंड्स क्वाइल्ड होती हैं। क्वाइल्ड होती हैं दोनों स्ट्रैंड किस फैशन में? राइट हैंडेड फैशन में। राइट हैंडेड फैशन को आप क्लॉक वाइज भी कह सकते हो। ठीक, ये दोनों एक दूसरे में क्वाइल्ड होती हैं राइट हैंडेड फैशन में। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये, जो एक कंप्लीट टर्न होता है, पूरा एक टर्न ऐसे, उसकी लेंथ क्या हो सकती है? एक कंप्लीट टर्न की जो लेंथ है वो क्या हो सकती है? अगर यहां से यहां तक देखें कंप्लीट टर्न की, तो इसकी लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर, या अगर एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि इंटू 10 हो जाता है।
1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पे पिच जो है वो कितने की है, 3.4 नैनोमीटर। एंड इन ईच पिच, ईच टर्न, हर टर्न में क्या होगा, देयर आर कितने बेसेस, 10 बेसेस या फिर बेस पेयर्स कह सकते हो, सिर्फ बेसेस नहीं, 10 बेस पेयर्स होंगे। क्या होंगे, 10 बेस पेयर्स होंगे। तो रफली एक बेस पेयर का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 3.4 डिवाइडेड बाई 10 यानी 0.34 नैनोमीटर। तो एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, 0.34 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा, इंटू 10 कर लो, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बेस पेयर, सक्सेसिव बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये कंप्लीट टर्न है, इसमें 10 बेस पेयर हैं। ठीक है, पूरे टर्न में, और एक बेस पेयर का कंट्रीब्यूशन 0.34 नैनोमीटर हो सकता है। अब एक लास्ट पॉइंट है, हाँ, इसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम कांस्टेंट होगा। क्यों, एक प्यूरिन होगा, एक पिरामिडिन होगा। प्यूरिन में 2 रिंग है, पिरामिडिन में 1 ही रिंग है। ठीक है, पांचवा लास्ट पॉइंट देखो, इसकी स्टेबिलिटी का कारण क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ए और टी के बीच में, जी और सी के बीच में। हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक बॉन्ड है, लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी का कारण है। दूसरी बात, एक बेस दूसरे बेस के ऊपर स्टैकिंग करता है, एक के ऊपर स्टॉक लगता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये स्टैकिंग करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो स्टैकिंग फोर्स जो होता है, जैसे आप सिक्के देखो, सिक्का एक के ऊपर रखे जाइए, तो ये इसी तरह स्टैकिंग शो करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कॉइन रखा, दूसरा कॉइन रखा, तीसरा कॉइन रखा, तो ये कह सकते हो कि स्टैकिंग फोर्स बिटवीन बेसेस या बेस पेयर्स भी कह सकते हो, कन्फर्स स्टेबिलिटी, इसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। लेकिन मेन स्टेबिलिटी किसकी वजह से, पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड से है, इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 5 प्रीपोजिशन थे वाटसन क्रिक मॉडल के, जिसको हम एनसीईआरटी से सीधा कवर करेंगे पहले। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है जो साइलेंट फीचर है वो क्या है, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स वेयर बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट एंड बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। ठीक है, पहला पॉइंट, बैकबोन शुगर फॉस्फेट की बेस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है। द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, दोनों चेन की जो पोलैरिटी है वो एंटी पैरेलल है। इट मीन्स इफ वन चेन हैज पोलैरिटी 5' to 3' देन अदर इज 3' to 5'। देन तीसरा जो पेयरिंग से रिलेटेड है, द बेसेस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉर्मिंग बेस पेयर्स, आमने सामने के जो बेसेस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा, थाइमिन एडेनिन से। ठीक है, सिमिलरली ग्वानिन बॉन्डेड विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसका भी उल्टा होगा साइटोसिन ग्वानिन से। एज ए रिजल्ट ऑलवेज प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पैरामिडिन, प्यूरिन के सामने पैरामिडिन आता है, और दिस जनरेट अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स। द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। ठीक है, राइट हैंडेड फैशन में 2 स्ट्रैंड कॉयल करेंगी। द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर या 1 बिलियन ऑफ अ मीटर, दैट इज 10⁻⁹ मीटर, एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। हर टर्न में कितने बेस पेयर होंगे, 10 होंगे। कंसिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इन हेलिक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 0.4 नैनोमीटर। ठीक है, तो 2 बेस पेयर के बीच में, सक्सेसिव बेस पेयर के बीच में क्या होगा, 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होगी। प्लेन ऑफ 1 बेस पेयर स्टैक्स हो, एक बेस पेयर का प्लेन दूसरे बेस पेयर के ऊपर स्टैक करेगा। ठीक है, दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी देता है, और जो स्टैकिंग होती है एक बेस की दूसरे बेस के ऊपर, वो भी उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए प्रोवाइडेड बाय वाटसन एंड क्रिक। थैंक यू।